नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में। वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक प्राइस हमें 2735 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर में 5% का जंप देखने को मिल रहा है। अगर वारी रिन्यूएबल कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी हमें सौर पैनल बनाते हुए देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम में सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल ऊर्जा में वर्क करती हुई कंपनी हमें देखने को मिलती है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक और कंपनी दोनों हमें बेस्ट लग रही है और फंडामेंटल के तौर पर स्टॉक को देखा जाए तो फंडामेंटल तौर पे भी स्टॉक हमें काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। स्टॉक इस कंपनी के अंदर देखा जाए, अगर वारी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के अंदर देखा जाए तो कंपनी के क्लाइंट्स है वो भी हमें बड़े बड़े दिग्गज क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं और आने वाले टाइम में जहां पर भी काम होगा तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पैनल उन बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को ही बेचने का कार्य करती है। तो देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी फैला हुआ बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। जो बड़े बड़े ग्रुप है वो भी वारी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए हैं और इन बड़े बड़े ग्रुपों के जुड़ने के कारण ही ये स्टॉक हमें अपर सर्किट पर लॉक होता हुआ देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो पिछले 6 मंथ के अंदर स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न हमें दिया है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक इसलिए ग्रो कर रहा है, यह मतलब कि जो स्टॉक ग्रो करने का कारण है वो है बड़े बड़े ग्रुपों का इस स्टॉक से जुड़ना, इस कंपनी से जुड़ना। सो ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक हमें रिटर्न भी बेहतर देता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का फंडामेंटल देखा जाए वो भी बेहतर है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी हमें क्वार्टर पर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और एक न्यूज है वो 10 तारीख को कंपनी का क्वार्टर 4 रिजल्ट आएगा। अगर 10 मई को क्वार्टर 4 रिजल्ट अच्छा आता है कंपनी का तो भी एक ये गुड न्यूज है और स्टॉक हमें वहां से भी भागते हुए देखने को मिल सकता है। सो अब देखते हैं स्टॉक में प्रमोटर जो होल्डिंग है, डीआई वाले कितनी होल्डिंग करते हैं और प्रमोटर की क्या होल्डिंग है स्टॉक के अंदर, वो भी आज हम इस पे नजर रखते हैं। सो ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो स्टॉक का मार्केट कैप हमें 28,482 करोड़ का देखने को मिल रहा है और स्टॉक का करंट प्राइस हमें 2,735 रुपए का करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। और स्टॉक का हाई है जो ऑल टाइम हाई है, जो 52 वीक ऑल टाइम हाई है वो 3,038 रुपए का प्राइस लेवल है और स्टॉक का ऑल टाइम लो हमें देखने को मिल रहा है 157 रुपए का प्राइस लेवल, जो 52 वीक का हमने प्रेडिक्शन किया है। और स्टॉक का पी देखा जाए तो 268 है। जो पावर सेक्टर के कंपनी जो पावर सेक्टर का होता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी में होता है, उनके पी हमें बढ़े हुए भी देखने को मिलते हैं। जैसे अदानी के कोई से भी शेयर हमें एनर्जी सेक्टर का देख लो, उनके भी पी बढ़े हुए हैं। मतलब ज्यादातर शेयरों के पी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। ये तो क्वार्टर 4 रिजल्ट जब बेहतर आएगा तो धीरे धीरे करके पी भी सेटल होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो आरओसी देखा जाए तो स्टॉक का बढ़िया है, 83% हमें देखने को मिल रहा है और आरओई देखा जाए तो 95% हमें देखने को मिल रहा है। और स्टॉक देखा जाए तो स्टॉक जो मोमेंटम दिखा रहा है वो भी एक हायर हाई पैटर्न दिखा रहा है। स्टॉक हायर हाई पैटर्न के जरिए वर्क करता हुआ हमें स्टॉक देखने को मिलता है। सो क्वार्टर दर क्वार्टर देखा जाए तो भी स्टॉक के अंदर हमें क्वार्टर पर क्वार्टर जो मार्च के अंदर देखा जाए तो 61 करोड़ का हमें प्रॉफिट हुआ और जून के अंदर देखा जाए तो 129 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मतलब देखा जाए तो बिक्री भी क्वार्टर दर क्वार्टर स्टॉक बढ़ाते जा रही है। अगर बिक्री में देखा जाए तो सितंबर महीने में 150 करोड़ की बिक्री होते हुए देखने को मिली और दिसंबर में देखा जाए तो 324 करोड़ की यहाँ पर बिक्री होते हुए देखने को मिली। सो ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक का प्रॉफिट है जो सितंबर 2023 के अंदर 28 करोड़ का था, अब बढ़ के 88 करोड़ हो चुका है। और स्टॉक अगर पूर्ण लाभ एकदम बेहतर लाभ स्टॉक का देखा जाए तो 25 करोड़ से स्टॉक हमें 87 करोड़ क्वार्टर बाय क्वार्टर, मतलब कि क्वार्टर बाय क्वार्टर स्टॉक हमें बेहतर करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक का हम देखें तो स्टॉक के निवेशक, मतलब कि जो स्टॉक के प्रमोटर्स की होल्डिंग या डीआईएफआई वालों की होल्डिंग, मतलब फॉरेन और डीआई वाले कितने मतलब इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है और कितने निवेशक वो भी हम देखने जा रहे हैं। तो प्रमोटर को देखा जाए तो प्रमोटर आप क्लियरली देख सकते हो कि सितंबर महीने में 74.48% थे, फिर 74.46%, मतलब हल्की सी 0.01% स्टॉक ने प्रमोटर ने होल्डिंग घटाई है।
तो धीरे धीरे करके वापस हो सकता है कि प्रमोटर धीरे धीरे करके होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर ने होल्डिंग जैसे ही घटाई है, वैसे ही एफआई वालों ने 0.20% स्टॉक की होल्डिंग बढ़ाई है। तो देखा जाए तो काफी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आंकड़े के कि एफआई वाले भी इस स्टॉक को खरीद रहे हैं और डीआई वालों ने भी इस स्टॉक में थोड़ी होल्डिंग कम की है और एफआई वालों ने होल्डिंग बढ़ाई हमें देखने को मिल रही है। और पब्लिक के पास 25.33% की पब्लिक के पास हमें ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक काफी बेहतर हमें यहाँ पर रिजल्ट देता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक के पास मतलब कि अब मार्केट में स्टॉक की संख्या है वो 86,482 जो रिटेलर के पास स्टॉक है। तो एक अपर सर्किट के लिए, ऑपरेटर्स के लिए मतलब कि ये आसानी से खरीदे जा सकते हैं और देखा जाए तो अपर सर्किट के लिए भी ये स्टॉक काफी कम है और धीरे धीरे करके अपर सर्किट भी स्टॉक के अंदर में लगता हुआ देखने को मिल सकता है। यही कारण है इस स्टॉक में अपर सर्किट लगने का और आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है और आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको बेहतर प्रॉफिट भी देता हुआ देखने को मिलेगा। सो ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक काफी बेहतर है और स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हो क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर जो पावर सेक्टर है वो काफी विकसित होने वाला है। जो पावर सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, तो गवर्नमेंट फोकस करने के कारण स्टॉक के अंदर हमें धीरे धीरे तेजी का माहौल भी देखने को मिलेगा। सो थैंक यू गाइज।